अब ये हमारे पास एनसीईआरटी है, यहां से अपन देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ, जो बहुत बेसिक बात है। अब आप मुझे बताओ, ये पार्ट जो हुआ, जो हमें पता है, तो वो जो पार्ट हम कर रहे थे डिस्कस, वो कहीं कोई डिस्कस नहीं किया। बट नीट का 2021 का सवाल वही था जो मैं आपको पढ़ाने वाला सवाल हूं। तो इसका मतलब वो जो हम चीज पढ़ रहे हैं यहां एनसीईआरटी में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं है। जेई में, केवीपीवाई में, एमवीपीपी में, कहीं भी आप देखोगे ना, आईआईटी जेई मेंस एडवांस में, उस सवाल की कोई बात ही नहीं करेगा एनसीईआरटी में। तो यार उन्होंने बस इतना लिखा, इतनी बात लिख दिया, इंसाइडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्शन, आते ही कर्व्ड आ गया। बस यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात भाई, वो हल्का देंगे और हल्का देख करके निकल जाएंगे। अब आप कभी भी कोर्सेज देखना, जो आपका एग्जाम होता है ना, लिखा जाता है कि रिफ्लेक्शन आपके कोर्स में है, रिफ्लेक्शन आपके कोर्स में है, राइट, रिफ्लेक्शन। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आज फिजिक्स का एक टॉपिक हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ये क्लास 8 से टॉपिक स्टार्ट होता है, लगभग इनफैक्ट 6 से 7 से भी कुछ बच्चे जानते हैं, 8 से है, 10th है, और फिर आगे चल के 12th क्लास में बच्चे करते हैं। लेकिन जो भी बच्चा चाहे नीट का एग्जाम देना चाहता है, जेई का एग्जाम करना चाहता है, ईवीपीवाई करना चाहता है, एमवीपीपी होता है, उस एग्जाम में जो रे ऑप्टिक्स का टॉपिक होता है वो सॉल्व नहीं कर पाते, उसके बाद में लगता है यार ये टॉपिक बड़ा डफ है। तो मैं आज 12th के टॉपिक से आपको स्टार्ट कर रहा हूं। ये मतलब हमारे पास सिंपल है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। बताऊंगा क्या लिखी हुई बात में, इसमें क्या लिखा हुआ था, और इसमें लिखी हुई चीज भी वो क्वेश्चन जो जेई और नीट में क्वेश्चन आए रिसेंटली, तो उसको कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना होगा, उसका बेसिक क्या है, वो आज हम समझेंगे। तो हम एकदम बेसिक से बात स्टार्ट करेंगे, और वो बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से वो टॉपिक है, लिखा हुआ है, लेकिन जब सॉल्व आएगा, क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं बहुत बेसिक से बात स्टार्ट करता हूं। आइए मैं स्टार्ट करूं यार, बिल्कुल समय नहीं व्यर्थ करेंगे। मान लीजिए एक मिरर है, और एक कैसा मिरर है, ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, राइट। अब प्लेन मिरर में अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ये रहा, तो आई थिंक हर बच्चा बता देगा, सर इमेज जो होगा वो यूजुअली बता देगा कि सर इसकी इमेज जो ऑपोजिट साइड ऑन दिस मिरर, यानी कि यहां पर उसकी इमेज बन पाएगी। लेकिन जब मैं उनसे पूछूं कि बेटा इसकी जो इमेज है उसका रेस कैसी होंगी, तो रेज में वो आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्कूल में चाहे वो 10th का बच्चा हो, 8th का बच्चा हो, 12th का बच्चा होगा, वो ज्यादा इसमें कभी बात ही नहीं किया। उसने बोला बस ऑब्जेक्ट है, इमेज इस तरफ हो गया, काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया, आगे हो गया। लेकिन स्टार्ट जब बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी चीज बेसिक पकड़ लिया, अपने बात बेसिक पकड़ लिया, तो आगे तक बात समझ में आ जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है, बेसिक नहीं समझते, आगे वाली बात में रह जाते हो। तो यहां पर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ये वाली रे आएगी यहां से, और यहीं से रे आई वापस रिफ्लेक्ट होकर यहां पे हो गया। तो पहला प्रश्न, क्या एक रे से इमेज बन सकती है? क्या एक रे से इमेज बन सकती है? नहीं बन पाएगी। तो इसका आंसर उनके पास नहीं होता। फिर बहुत सारे बच्चों से मैंने बोला, अच्छा ये मुझे बताओ इसमें से आंसर क्या होगा। तो मैंने कुछ बच्चों देखा क्या करते हैं कि यहां से रेज लेती है, ऐसे रेज आती, यहां तो ठीक बन जाता है, फिर लेकिन यहां पर आकर के वो यहां से ऐसा डॉट 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 करके यहां पर इमेज बनाए थे, जो कि बहुत ही बड़ा गलत आंसर होगा। इनफैक्ट कई स्कूल में तो मैंने बच्चों को देखा, वो तो यहां से घुसाए थे। मैंने कहा भाई ये क्या चाकू है क्या चाकू है क्या जो तुम इसमें मिरर से अंदर जाके चाकू लेकर के अंदर घुस जाएगा क्या? तो भाई ये आंसर नहीं है। तो आप बेसिक बात को समझते हैं, बेसिक बात को समझते हैं कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा और वो मिरर से होगा, तो वहां से होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन बात बचपन से हम सबको पता है, 6वीं में बताया, 8वीं में बताया कि भाई यहां पर अगर कोई भी मिरर है, यहां से जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, और एक ही प्लेन में होगा, और यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ये बात हम सबको क्लास 6वीं 7वीं 8वीं से ये सबको पता था। बहुत हो जाएगा तो 10th में बच्चों को तो पता होगा ही। लेकिन जब ये यहां पे प्रश्न एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पे स्टार्ट हो जाता है। तो क्या स्टार्ट करेंगे, यहां पर हुआ, ये ऑब्जेक्ट आया,
तो यहां से हमारे पास यहां से रिफ्लेक्ट होगी इस तरफ से, और यहां से हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर कितनी ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, तो यहां पर कितनी होंगी, जल्दी बताओ मुझे कितनी होंगी, बताओ बताओ, तुम भी बताओ कितनी रेज होंगी यहां से। तो इनफाइनाइट रेज होंगी, इनफाइनाइट रेज होंगी, और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ, और ये जो इमेज जाएगी ये वर्चुअल इमेज होगी। क्या होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी, ये रियल नहीं, ये वर्चुअल इमेज है। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, ये वो बेसिक है बात, राइट। अगर यही मैं अगर पूछता ना किसी बच्चे से 10th से, या यही 12th के बच्चे से पूछूं, बताओ ये मिरर है मेरे पास, राइट, और मुझे बताओ यार ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज, तो फटाफट फटाफट ना वो आंसर बता दें, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, लो भाई ये बन गई इमेज करके ये आंसर बना देते। लेकिन यार ये बताओ, मैंने तो आपसे प्लेन मिरर की बात किया, प्लेन मिरर समझोगे तब तो तुम कर्व मिरर समझो, तो पहले प्लेन मिरर समझो, बाद में कर्व मिरर समझो। लोग इसको 12th में यहां से स्टार्ट करते हैं। अरे भाई बच्चे को पहले तो बेसिक पे तो स्टार्ट करो यार, बेसिक ही नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको पढ़वाता हूं कि कहां पे प्रॉब्लम आती है। आप देखिए ये बात समझ में आपको लगा सर आप तो क्या दे रहे हो, हलवा दे रहे हो, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप क्या कर दिया काम। आओ लो ना क्वेश्चन लो अगला। अब जो अगला क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा यहां पर, कि मैं आपसे तुमसे पूछूं कि बताओ यार ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। सब लोग बताएंगे, जो लोग हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे भी हैं, इस हमारे पास मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, क्या इसकी इमेज, क्या इसकी इमेज का इमेज कहां पर होगा, इमेज नीचे, मतलब क्या यहां पर मान लें कि यहां पर होगा, बताओ। तो यार यहां पर बात समझना जरूरी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार इसकी शायद इमेज होगी नहीं होगी, बहुत क्लैरिटी नहीं है। कितने लोग हैंड रेस करें कि क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी कहेंगे वो तो अलग बात है, किसको क्लैरिटी नहीं है कि इमेज कहां होगी, बताओ भाई। कितने लोगों को नहीं पता कि हाँ इमेज कहां होगी, कंफ्यूजन नहीं है कहां पर होगा। अच्छा चलो मैं ऐसे पूछता हूं कि ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो किस लोगों को समझ कहां है, किसको दिखेगी इमेज। तो देखिए मैं बताता हूं, ये अगर ऑब्जेक्ट है, यहां से जो मेरे पास रेज आएंगी इस तरफ से, आप समझेंगे, यहां से जो रेज आएंगे यहां पर, वो ऑब्जेक्ट गया यहां पर और वो जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे आएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहां से लेके जाऊंगा ऑब्जेक्ट को, और यहां से आ रहा है इधर की तरफ, यह आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, तो जब मैं यहां से जो रेज आएंगी इस तरफ, इस तरफ, और यहां से जो रेज आएंगे इस तरफ, इसके सामने की तरफ इमेज बनेगी, विच इज एग्जैक्टली सामने। तो ये इमेज तो बन रही है, राइट, लेकिन क्या इस ऑब्जेक्ट को, क्या इस ऑब्जेक्ट को इसकी इमेज नजर आएगी, तो इसका आंसर है नहीं, इसको नजर नहीं आएगी। उसका कारण है कि जो रेज आ रही है ना ऐसे, ये जो रेज आएंगी यहां से, ये जो रेज आएंगी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बेसिक की बात है भाई। तो यहां से यहां पर आ रहा है, तो इस पार्ट पे अगर आई होगा, क्या होगा, आई, शीशा होगा, चश्मा, आईज है, तो इसको नजर आएगा ये वाली जो रेज होंगी। तो यहां पर मैं बोलूंगा इस पार्ट पर हमारे पास, इस पार्ट पर यहां पे जो रेज आएंगी इस तरफ, उसको नजर आएंगी ये वाली जो रेज आएंगी, ये वाली नजर आएंगी इस तरफ में, इस आई को नजर आएगा। इस ऑब्जेक्ट को ये वाली रेज नजर नहीं आएगा कभी भी, लेकिन है इमेज है, मिरर है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को नजर नहीं आएगा। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मुझे बताओ, ये बताइए डिस्टेंस बताइए, एंगल बताइए कि कहां पर इमेज नजर आएगा, तो वहां आकर के हालत खराब हो जाती है। मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूं, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, एज ए थ्योरी लिखा हुआ है, आंसर कैलकुलेशन नहीं बताया, मैं आपको दिखाया था। प्रूफ समझिए, प्रूफ समझना बहुत जरूरी है भाई, प्रूफ समझाएंगे। अब ये हमारे पास एनसीईआरटी है, यहां से अपन देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे, तो यहां पर रिफ्लेक्शन जो है यहां पर जब स्टार्ट हुआ, जो बहुत बेसिक बात है। अब आप मुझे बताओ, ये पार्ट जो हुआ जो हमें पता है, तो वो जो पार्ट हम कर रहे थे डिस्कस, वो कहीं कोई डिस्कस नहीं किया। बट नीट का 2021 का सवाल वही था जो मैं आपको पढ़ाने वाला सवाल हूं। तो इसका मतलब वो जो हम चीज पढ़ रहे हैं यहां एनसीईआरटी पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं है। जेई में, केवीपीवाई में, एमवीपीपी में,
कहीं भी आप देखोगे ना आईआईटी जेईई मेंस एडवांस में उस सवाल की कोई बात ही नहीं करेगा एनसीईआरटी में। तो यार उन्होंने बस इतना लिखा, इतनी बात लिख दिया, इंसाइडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्शन, आते ही कर्व्ड आ गया। बस यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात भाई, वो हल्का देंगे और हल्का देख करके निकल जाएंगे। अब आप कभी भी कोर्सेज देखना, जो आपका एग्जाम होता है ना, लिखा जाता है कि रिफ्लेक्शन आपके कोर्स में है, रिफ्लेक्शन आपके कोर्स में है, राइट, रिफ्लेक्शन आपके कोर्स में है ना, बस बोल दिया बात, अब आगे बढ़ गए। लोगों को लगता है अच्छा भाई यहीं तक देखना है, क्या जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं यहां पे, क्या ये रिफ्लेक्शन नहीं है? अब इसका क्वेश्चन आएगा, जब क्वेश्चन आएगा आप सवाल नहीं कर पाएंगे, और जब सवाल नहीं कर पाएंगे वहां कष्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जब कष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, जब नंबर नहीं आएगा लगेगा यार ये फिजिक्स बहुत मुश्किल है, बेकार है, नहीं हो पाएगा। आइए अभी क्वेश्चन में देखते हैं कैसे अपन एंगल को निकाल सकता है इसमें। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई जो हमारे पास प्रश्न है, ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, लेट्स से ये 2 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए किस एंगल पर, कहां पर आई को नजर आएगा। प्रश्न ध्यान से कीजिए, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मिरर है मेरे पास, किस एंगल पर इमेज बनाएगी। तो आप एक बार ट्राई भी कीजिएगा, मुझे पॉज करके आप जरूर ट्राई कीजिएगा, है ना, कि यार ये कहां पर होगा भाई, एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहां पर कैसे करेंगे आप, तो यहां पर कैसे होगा कि ये तो हमें पता कि हाँ इसकी इमेज यही होगी, और ये इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। तो एक बात तो पक्की है भाई कि जो उसकी इमेज होगी भाई मेरे पास, यहां पर वो 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ही होगी बेटा। अब यहां से जो ये वाली रेज आएंगी वो कितने एंगल पे होंगी, सोच के बताइए सर, कितने रेज पर होगी एंगल। इट इज tan थीटा। tan थीटा क्यों, परपेंडिकुलर बेस हो गया, राइट। तो इसका हमारे पास परपेंडिकुलर बेस ही हो गया। अगर मैं इसको बोल देता हूं थीटा 1, क्या हो गया, थीटा 1, थीटा 1। मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश यही यार कि आप ना अच्छे से इसको समझ पाएंगे, मेरी कोशिश यही है कि आप इंप्रूव करें, बहुत इंपॉर्टेंट करना जरूरी है। तो tan थीटा, अगर कोई बच्चा भूल गया कि tan थीटा क्या होता है, तो मैं उसको हेल्प कर देता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस। मेरी कोशिश है बच्चों को हेल्प करना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत भगवान नहीं हूं, आई एम नॉट गॉड, बट जो मुझे आता है वो मैं सिखाता हूं, कोशिश कर सकता हूं। तो tan थीटा 1 मेरे पास हो गया, इट इज इक्वल टू 4/2। 4/2 में डिवाइड कर देंगे, आई एम श्योर सबको पता है, ये हो गया 2 हो जाएगा, तो tan थीटा 1 हो गया। इसी प्रकार अगर यहां से मैं बोलूंगा कि यहां से जो रेज आएंगे इस तरह, ये है, ठीक है। अच्छा ये भी हमें दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं ये भी 2 सेंटीमीटर है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। यानी जो मिरर है वो 2 सेंटीमीटर का है भाई। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो थीटा 2 कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं थीटा 2 कितना होगा? ट्राई कीजिए एक बार, थीटा 2, ये पूरा एंगल थीटा 2 है, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, शाबाश 4 है बेटा, और ये 2, तो शाबाश बेटा ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6, तो यहां पे हम tan थीटा 1 तो आ गया, लेकिन tan थीटा 2 पे आप क्या करेंगे, tan थीटा 2 विल बी इज इक्वल टू 6/2। 6 बेटे 6 है बच्चे और एक 2 है, तो 6/2 करेंगे। तो मैं थीटा 3 लिख दूं डायरेक्टली, तो मैं 3 लिख देता हूं 3। तो हमें ये समझ में आ गया भाई, हाँ एंगल में थोड़ा समझ में आ रही बात, हाँ ठीक है। अब यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के जब रेज आएंगे इस तरफ, तो यहीं से आएंगे बेटा, और ये जो आएंगे यहां से रेज आएंगे यहां पे। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल भी थीटा 1 होगा बच्चे? शाबाश, बताओ जल्दी बताओ, क्या ये समझ में आ रहा है थीटा 1 हुआ? और क्या ये मैं समझ सकता हूं कि हाँ यार ये भी एंगल थीटा 2 है भाई? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो रिफ्लेक्ट होकर के मेरी जो आईज में नजर आ रहा है मेरे बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल कितना होगा? सोच के बताइए यार, ये एंगल कितना होगा? क्या मैं कह सकता हूं ये भी यार थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा यार? सेम ही होगा ना, क्योंकि यहां पे देखिए ये वाली बात ही सेम जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर सेम ही आ रहा है। तो जैसा यहां पर चेंज आया ये वाला एंगल, और ये एंगल सेम ही है, तो यार ये कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा 2 माइनस थीटा 1 हुआ। अब प्रॉब्लम ये कि थीटा 1 की तो नहीं पता, tan लगा हुआ है, तो क्या मैं थीटा 1 को लिख सकता हूं? इट इज tan इनवर्स
tan इनवर्स 2 हो गया, tan का इनवर्स ऐसा हो गया, और ऐसे ही बच्चे θ2 मेरे पास क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया 3। तो बस कितना लगा, अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस सही से किया, आपको बेसिक अच्छा है, आपको 2 मिनट लग जाएगा आंसर बताने, 2 मिनट लग जाएंगे, आप बोलोगे θ2 माइनस θ1, ये आंसर हुआ। इट इज tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, और आपका काम हो चुका है, मामला हो गया है, और आपका क्वेश्चन हो गया। कोई इतना मुश्किल नहीं है भाई, बेसिक हो गया, काम हो गया। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो बंदा बच्चे का हलवा बहुत मुश्किल लग जाता है। जल्दी से लिखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नेक्स्ट लॉजिक पे आ रहे हैं। काम बहुत सारी चीज सीखनी है आज, ज्यादा मिनट नहीं, हम आधा घंटा सिखाएंगे, लेकिन ऐसी बात समझा देंगे कि आगे जाकर के जिंदगी के लिए सीख जाएंगे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर कि मेरे पास एक इस प्रकार से 2 मिरर है, ये एक मिरर है मेरे पास, हम समझ गए, प्लेन मिरर है भाई। लेकिन एक और मैं प्लेन मिरर सामने रख देता हूं, एक और प्लेन मिरर रख देता हूं, और एक ऑब्जेक्ट में यहां रख देता हूं, एक ऑब्जेक्ट में यहां से रख देता हूं, और वो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां से जो ऑब्जेक्ट है यहां से, वो मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर है। कितना बच्चे, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये मैं मान लेता हूं ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आपने कभी भी ऐसा देखा कि कभी 2 प्लेन मिरर आगे पीछे देखा? बताना एक बार, अपने लाइफ में देखा होगा, जहां बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो बाल कटवाने जाते हैं, एक सामने शीशा होता, एक शीशा पीछे का होता, और बड़ी इन्फानाइट रेस बन जाती है। आपने देखा होगा, आई एम श्योर आपने कभी कभी देखा होगा, भाई इतना बढ़ जाती है आगे की, और यहां जाने की। कभी पूछा उससे जो बाल काटने वाला, तो भाई इतना कैसे, मेरी इतनी इमेज आ रहा है। लेकिन शायद तुम भी सोचते हो यार इसको क्या ही पता होगा, फिजिक्स में क्या ही पता होगा, छोड़ यार बाल कटाओ, पैसे बाहर निकलो। नहीं, और क्या कर देते हैं, कलर भी कर देते हैं, नहीं, और भी बहुत सुंदर भी बन जाते हैं अपने में। अब मेरा प्रश्न पूछूंगा आपसे, कैलकुलेशन के थ्रू पूछेंगे कि यहाँ पे कैसे इमेज बनेगी, थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पॉज आपने पेन छोड़ दीजिएगा, और ध्यान से समझना बहुत जरूरी, देखने में बड़ा आसान है, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से जो मेरी पास यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, इस प्रकार से रह जाएंगे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये तो बहुत आसान हो गया, आसान हो गया, ये बात सारी तो हम समझ जाओगे। ये सारे 4 सेंटीमीटर यहाँ से, इसको हम बोल देते हैं I1, इमेज 1, इसको लेट्स से ये 1 मिरर नंबर 1 है, मतलब मिरर 1 है, और इसको मिरर 2 बोल देते हैं, लेट्स से M2, और इसको हम बोल देते हैं M1 है। तो अब यहां से जो रेज आएंगी, वो किस प्रकार के होंगे, ध्यान से देखिए। तो यहां से जो रेज आएंगी इस प्रकार से, और यहां से जो जाएंगी रेस, और जो यहां से रिफ्लेक्ट होंगी यहां से इस प्रकार से, तो इसकी जो इमेज होगी वो कहीं यहां से हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगा। तो इतनी बात तो सब सोच लेगा, इसको बोल देते हैं हम लेट्स से I-1, राइट, कि इमेज 1, इमेज I-1। लेकिन अगली जो इमेजेस है वो थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, यहां फंस जाते हैं लोग। ये जो रेज यहां से ग्रीन वाली रेज जो यहां आ रही हैं, जो मिरर को ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है यहां पे आकर के, ठीक है। मिरर थोड़ा सा बढ़वा देते हैं इसको, ये यहां पे, तो ध्यान से समझो भाई, ये जो रेज आई इसमें भाई यहां भी तो रिफ्लेक्ट हो गए, सोचो यहां भी तो रिफ्लेक्ट हो रही, मतलब पहले इस ऑब्जेक्ट से सामने वाले मिरर पे लगा, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस आएंगे रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो भाई क्या इसका भी तो कोई इमेज बनाएगा यहां से, जब ये यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो इससे भी तो इमेज आएंगे कहीं इस तरफ से, राइट, इस तरफ से। तो क्या आप आइडिया लग रहा है कि जब बाल कटवाने जा रहे हैं हुआ क्या, एक शीशा सामने है और एक शीशा पीछे है, तो आमनी हमारे सामने से, चेहरे से सामने हुआ रिफ्लेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट यहां जाकर के पीछे जाएगा, और जब वो ये वाली रेज आएंगी तो इसकी हमारे आगे से इसके पीछे हमारी इमेज आ जाएगी इस प्रकार। फिर हमारा जो सर से आई इमेज यहां से रिफ्लेक्ट हुई सामने, तो इस प्रकार से हमारी इसका आगे, इसका पीछे, इसका आगा, इसका पीछे,
तो मल्टीपल इमेजेस बनाना स्टार्ट होती है। लॉजिकल पे बात समझ में आ रही? लॉजिकली बात। अब यहां पर हमारे पास जो स्केल आ रहा है, जो इमेज यहां पे हुई, तो मुझे एक बात बताइए छोटा सा कि ये जो रेज आ रही है स्केल ऑब्जेक्ट कौन है? कैसे पकड़ लेते हैं उसको, डट 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 यहां पे आएगा। तो ये हुआ। अब ये इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? 6 + 6 + 4, तो उसको 10 बोलते थे। 10 + 6, तो 10 + 6 हुआ 10 + 6 हुआ 16। तो जो इसकी इमेज बनी वो यहां से 16 सेंटीमीटर पे दूर यहां पर मेरी एक इमेज बन रही है, उसको बोलेंगे हम I2 बोलेंगे। I2, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां से जो मेरे पास रे आ रही है यहां से आ रही है, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 6 + 6 + 4, यानी कि हो गया लगभग, कितना हो गया? ये हुआ 10 + 6 16, तो 16 सेंटीमीटर में इमेज बनी, उसको बोलेंगे हम I2। अब आप ट्राई करेंगे बारी, जो इसकी जो ये येलो वाली आ रही रेस, इन रेस की हमारे पास जो इमेज होंगी वो कहां होगा? वो आएगा कहीं यहां पर होगा। और इस मिरर को जहां पर ये जो रेस आ रही हैं, वो रेस जो आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? वो कहीं यहां से आ रही है। यानी इस पे ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वो कहां हो जाएगा? 10, क्योंकि ये 10 हुआ और ये +4, तो 10 + 4 ये होगा 14, 14 हो गया। तो उसकी यहां से रिफ्लेक्ट होगा यहां से, तो जो उसकी इमेज बनेगी कहां आएगी बेटा? ट्राई करो बच्चे, कितना हो गया बेटा? ये आया 14, तो यहां पर आंसर हुआ 14 सेंटीमीटर, और इसको हम बोल देंगे I-2। I-2। क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है? बात ध्यान से देखना, ठीक है? ये तो लगा थोड़ा तो मजे आ रही बात में, थोड़ा सा अच्छी है, लेकिन अब मैं यहां पे ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन लगा अगर क्वेश्चन आ गया तो हालत तो खराब होगी भाई। और वो भी अगर मैं बोल दूं चलो कि अच्छा मुझे तीसरी इमेज कहां होगी, तब तो तुम बोले बस मेरा हो गया काम खत्म, मैं नहीं पढ़ूंगा फिजिक्स, क्योंकि मैं तीसरा अगर इमेज बताऊंगा तो हालत खराब हो जाएगी। और अगर मैं बोल दूंगा चल एक बार बता 75वीं इमेज, 75 इमेज कहां पर है, तो क्या 75th इमेज देखना अच्छा लग रहा है? इमेज हिम्मत है। और उसमें मैं बोलूंगा अच्छा एक बात बता 998 990 इमेज वहां पर होगा, तो तुम फिजिक्स ही बोल दोगे। तो मैंने नहीं पढ़ना भाई यहाँ पे, मैं तो आऊंगा नहीं कभी यहाँ पे, और यहाँ आऊंगा अपनी वीडियो देखने में। लेकिन अगर मैं कुछ ट्रिक्स बता दूं कि बिना हाथ पेन उठाए ना, पेन टच ना करके आप आंसर आ जाए, तो लगेगा हाँ भाई टीचर में तो दम है, बनने में दम तो है भाई। तो लिख लीजिए, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स सीखिए, आपको लगेगा मक्खन है भाई, मक्खन हलवा है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है? मैं आपको समझाता हूं ट्रिक्स कौन से। एक बात बताइए मुझे कि आपने एक बात पर इतना ध्यान नहीं दिया कि ये कितना डिस्टेंस आ रहा है। यहां पर ये है 4 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। तो हर बार जो इमेज आ रहा है, जैसे ये पहला तो हो गया, लेकिन उसके बाद जब अगला आ रहा है उसमें यही तो ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है, मतलब ये 4 ही है। ये कितना है? कितना है बेटा? 4 है। उसमें 10 ही तो ऐड हुआ। कितना हुआ? 4 था, 4 हमें पता था, उसमें 10 हो गया ऐड, तो 4 + 10 14 हो गया। तो जो अगला हमारे पास आएगा यहां से वो कहां होगा? 14 तो हुआ ना इस तरफ, यानी इसका का ऑब्जेक्ट इसका क्या बन जाएगा? इमेज। ध्यान से देखो, 4 वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और बीच में 10 का मामला, तो 10 + 4 वाला तो कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर, ठीक है? यानी ये इसका बॉयफ्रेंड अब हो जाएगा इसका गर्लफ्रेंड। समझ गए? कई बार होता ना, जैसे एक बच्चा हुआ, एक दोस्त हुआ, ये दोस्त हो गया, तो इसकी गर्लफ्रेंड वो अब इसका गर्लफ्रेंड हो गया, और इसका ऐसा कॉन्गो बनेगा कि अच्छा इसका बॉयफ्रेंड इसका गर्लफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड इसका गर्लफ्रेंड। ये हम कैसे चलेंगे, आइए जरा समझ पाएंगे इसको। ध्यान से देखो जरा, मतलब ये इसको मजे में समझ बोले कि हाँ अच्छा सर अब यही कर लूंगा मैं, तो आगे स्कूल में यही करूंगा काम। भाई प्लीज, घर वाले गाली देंगे, पेरेंट्स जाकर बोले तो बहुत गाली दे रहे जबरदस्ती,
मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ बस, ऐसा नहीं कि तुम इसको फॉलो ही कर लेंगे कि हाँ यही कर लेता हूँ तो बात, ठीक है। ये मेरे पास जो मिरर है और भाई ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भाई? अब यहां पे हमने लिखा, तो इसको हम लिख लें M1 या इमेज 1, और यहां पर इसको लिख देते हैं M1 हो गया, ठीक है, यहां पर मिरर हो गया और ऐसे बीच में लगा देंगे। तो उसकी पहली जो इमेज आई थी यहां से वो कितना था 4, और यहां से कितना है 6। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले इमेज कहां बनी भाई 4 पे, और इसकी कितनी हुई भाई 6 पे हुआ। अब जो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मतलब इसका 4, यही तो इसका ऑब्जेक्ट बना, इसका जो पहली इमेज है वो अगले का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और बीच में 10 ही तो है। तो अगर मैं 4 में मैं इसमें 10 ऐड कर दूं, +10 कर दूं, +10, तो कितना हुआ? क्या हुआ? अरे वाह, हलवा हुआ भाई, 4 में 10 तो हलवा है भाई, 14 हो गया। और इसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा, क्योंकि जो इसकी जो पहली इमेज थी पहले वाली, उसकी दूसरी वाली, समझ लो, जो पहली वाली उसकी दूसरी वाली, समझ गए? जो पहली वाली, बस बात इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे की, इसकी दूसरी वाली, तो 10 ऐड कर दिया। अब 6 में 10 कितना हुआ यार, 16 हुआ। अब अगर मैं बोलूं अच्छा और बताओ, लो भाई हलवा लो, ये प्लस और 10 कर दो, 16 + 10 कितना हुआ? नहीं कर पाओगे तुम, ये नहीं कर पाओगे तुम। 16 + 10 कितना होता है? कितना हुआ? 26 हुआ भाई। और इसमें और 14 में क्या करना है, +10 करना है भाई, कितना हो गया भाई? 24 हो गया। और यहां पर और बोलूंगा +10 किया तो कितना होगा भाई? 34 हुआ भाई साहब। और यहां पे समझ में आ रहा है क्या बात, कैसे चल रहा है मामला? और यहां पे और 10 जोड़ दो, कितना हो गया? 36 हो जाएगा। इस प्रकार से बिना टच किए, बिना किए कुछ करते हुए, आप सोचो ये कितना कॉम्प्लेक्स है, इसमें एरर्स होने के चांसेस बहुत सारा क्वेश्चन है। आप 2 तक तो हिम्मत रख सकते हो, तीसरे तक पेशाब निकल जाती है, और चौथे तक तो हिम्मत खत्म कर देते हो, बोले मैं नहीं करूंगा भाई, ठीक है। और 5वीं छोड़ दो, बोले टीचर गाली देंगे तुम, ये बकवास है टीचर। यहां देखो खत्म हो गया मामला। अब बताओ ट्रिक्स है कि नहीं? तुमने एनसीईआरटी ने क्या बोला कि उन्होंने पढ़ा था, लिखा तो उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। कौन ने घुस करके पूछे सवाल है, क्वेश्चन मैं दिखा सकता हूं कहां पे सवाल है, आपको भेजूंगा साथ में, आप नीचे देखो ना, आएगा हमारे यूट्यूब पे आएगा, उसमें चीजें मैं बिल्कुल बताऊं कौन कौन से साल में कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा, वहां था सवाल, और तुम वहां कर नहीं पाओगे, वहां लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा सवाल। तो इसे पॉज करके इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते। एक बात और जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ही भगवान टीचर है, भगवान क्वेश्चन है। अब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे बताओ 940 940th इमेज कहां होगी, सोच के बताओ, तुम सोच के बताओ, क्या 940th इमेज कौन बताएगा? बताओ, हाथ बताओ, हाथ हैंड रेस करो। 4 और 24 में, 4 और 24 में कितना डिफरेंस होता है भाई? 24 और 4 में कितना डिफरेंस है? 20। क्या बात, बहुत शानदार। 6 और 26 में कितना डिफरेंस है भैया? मैं माइनस गलत तो नहीं कर रहा हूं, फिर से दिखवाया तो 6 और 26 यानी 26 - 6 डिफरेंस आया। अच्छा 14 और 34, 14 और 34 में कितना डिफरेंस है? ये भी 20 है। बहुत ही गड़बड़ लग रहा है, तो कुछ तो सर आपने गड़बड़ कर दिया। अच्छा 26 का क्या आया था यहाँ पे, देखो भाई, यहाँ आया था कितना, क्या आया था 36। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो भाई, ये भी हलवा लग रहा है भाई। 16 और 36, 16 और 36 कितना डिफरेंस है भाई? क्या यहाँ पे कुछ मजा आ रहा है यार यहाँ पे? मतलब ये, और फिर दूसरी और तीसरी, पहली और तीसरी में 20 है, फिर दूसरी और चौथी में 20 है, फिर इसकी पहली एक और तीसरी 20 सेंटीमीटर है, फिर 2 और चौथी में फिर 20 है। क्या हर क्वेश्चन में 20 ही आएगा? ना,
ना ना, ये कितना है भाई 10 है। क्या है भाई 10 है। और 20 क्या चीज है 20 है उसका डबल। क्या है डबल। समझ लो कुछ सच में आ रही बात में कि अगर ये जो आया उसका डबल कर दो। क्या कर दो डबल। तो लो जी हलवा, लो जी हलवा खत्म हो गया। I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 I15 सब में 2x का डिस्टेंस है। काम खत्म, पैसा खत्म, पैसा आ गया, काम खत्म, पैसा कम। लिख लेंगे इस बात को। क्या समझेंगे इस बात में कि भैया बहुत ही मजा आ रहा है इस बात में, बहुत ही मजा वाली बात है। तो अगर मान लो ये दो मिरर्स है मेरे पास और ये दो मिरर्स में मेरे पास ये अगर डिस्टेंस है वो है d, ठीक है। अब जो तुम्हारी पहली जो इमेज है वो मान लो, जो भी तेरा मन हो, मान लो ये है, मान लो कुछ 5 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया, मान लो d डिस्टेंस हुआ, ठीक है, या d छोड़ देते हैं, d में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, जो मर्जी बोल दो, उल्टा पुल्टा बोल दो, 9 बोल दो, ठीक है। तो यहाँ +9 तो कितना हो गया 17, और ये कितना हो गया, कितना हुआ 14, इसमें 9 और 2 कितना हो गया, जल्दी बताओ 23, इसमें और 9 कर दो, शाबाश, कितना हो गया 9 और करो यार, जल्दी बताओ 26, और इसमें 9 डाल दो, कितना आया 35, यहां पे कितना आया, शाबाश बताओ यार 32, कितना हुआ 32। तो ये बात समझ में आ गया। अब मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूंगा, डायरेक्ट हलवा। जो मैंने बताया 18 तो मिल रहा है, तुम माइनस कर लोगे, 26 माइनस 18 8, 18 हो गया। 18 क्यों, क्योंकि 9 है, 9 दूनी 18 हुआ, सब बन रहा मामला वही समझ। इसको बोल देंगे I1, इसको बोलेंगे I'1, तो ये मत बोलना इसको I2, उसको बोल देंगे I'1, I'1। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, दो करते दो में, ये पहली, ये तीसरी, पहली तीसरी पांचवी सातवीं, तो टू टाइम्स ऑफ द इमेज, तो 2x प्लस द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स d। डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारी, जो 2x के बाद जो तुम्हारी इमेज है, डायरेक्ट फॉर्मूला भाई, लिख लो इस बात को, मक्खन है भाई, लिख दो I2x प्लस डी, डायरेक्ट फॉर्मूला, इमेज आ गई तुम्हारे पास, जो मर्जी लिख लो, 336 इमेज, 345, 548, 945, सीधा फॉर्मूला एक ही लो, आंसर आ गया भाई। क्या चाहिए तुम्हें। अबे जब तुम्हारा एग्जाम आएगा, मैं बोल रहा हूं MIT IIT से बड़ी चीज है MIT, अमेरिका का कॉलेज, US का वर्ल्ड का नंबर 1 कॉलेज, वहां भी आएगा ना हलवा भाई, हलवा वहां भी आएगा डायरेक्ट। सुधांशु सर में देख लेना लिखा हुआ है, और जिसने स्कूल में लिख लिया, मैं कह रहा हूं किसी भी कोचिंग में लिख दिया, किसी बुक में ढूंढ लिया, भाई साहब मैं तुम्हारे घर में आकर के पैर फूसूंगा भाई, तुम्हारे घर में आकर पोछा मार दूंगा जाकर, मैं गारंटी बोल रहा हूं। किसने बनाया, मैंने, देख लेना एक बारी, पूरा इंडिया देख लेना, पूरा यूट्यूब देख लेना, तुम्हें मिलेगा इस बात को, मैं आ जाऊंगा तुम्हें, नौकरी कर लूंगा करके। I2x प्लस डी आंसर आ गया, ठीक है मैं। अब अगला जो सवाल मैं पूछूंगा भाई साहब, वो भी लोग ना, हालात खराब हो जाएंगी, पेशाब निकल जाएगा, समझ कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें, क्वेश्चन कोई बताएगा नहीं, क्वेश्चन आ जाता लेकिन फिर पूछने में लगेगा यार स्कॉलर्स गया था ना, तो यार ये हमने गलती कर दिया, मैं नाम नहीं दूंगा, कोटा में फलाना ढिमकाना, इस कोचिंग में चले गए, इस कोचिंग में चले गए, क्या गलती कर दिया, मेरे को आना चाहिए था स्कॉलर्स में यार। ऐसे ऐसे कोर्सेज है हमारे पास ना, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, स्टोर है, 19 रुपए तक से कोर्सेज है भाई। कौन कह सकता है कि महंगा है, बहुत सस्ता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई ऐसा कोई बंदा ले नहीं सकता, हर बंदा कर सकता है। मैं बोलूं तुमसे कि तुम्हारी हाइट है 6 मीटर की हाइट, 6 फुट, ठीक है, ये बताते हैं 10th क्लास में बताते हैं कि अगर तुम्हारी हाइट है 6 फुट, मेरे वैसे 6 फुट नहीं, मेरी 1-2 इंच कम होगी,
6 फुट है तो तुम्हारी जो इमेज शीशा कितना होना चाहिए कि तुम अपने आप को पूरा देख सकते हो? हर बच्चा बोलेगा सर हाफ। आप तो कुछ चीज बता रहे थे बड़ी चीज है, ये तो सर आपने कोई ऐसा सिंपल चीज पूछ लिया। ठीक है भाई, मान मैं अगला पूछूंगा ना, उसमें वो पकड़ेंगे, वहां पे आकर वहां पकड़ेंगे तुमसे। 6 फुट है तो तुम्हें इमेज जो चाहिए भैया, वो इमेज होती है भैया, वो चाहिए 3 फुट, है ना भैया? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, प्लेन मिरर पे काम कर रहे हैं अभी? अभी कोई हमने और कोई पूछा नहीं, ये प्लेन मिरर पे काम चल रहा है सब कुछ। तो ये है 3 फुट, है ना? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, आंसर सोच के बताना। मुझे बताओ ये जो मिरर है, मिरर वो किस हाइट पे रखना, वो कहां पर आएगा? 2 मिनट पॉज करके बोलेगा कहां पर आएगा इमेज, कहां पर हाइट पे होगी, कहां पर वो मिरर होगी, कहां पर शीशा होगा जहां वो अपने आप को पूरी इमेज दिख जाएगी? बताएंगे? तो प्रश्न भी वही है जो 10th में पढ़ा था, लेकिन ऐसा घुमा करके दिया ना, पटक दिया वहां से, आंसर नहीं पता होता। प्रश्न पता है, इसको आंसर है, लेकिन जो मैं भी सवाल पूछूंगा जहां तुम पलट के उल्टोगे, क्या मुझे बता सकते हो? हाँ कुछ बच्चे ऑनलाइन बैठे पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, उल्टा उनको खुद नहीं पता चल रहा। देखो ऐसा ये है तुम्हारा आईज, और तो अगर तुम्हें पूरा अपना दिखाना है तो तुम्हें छत से, मतलब छत नहीं, मतलब घर का छत नहीं, ये हेड से लेके टो तक, हेड से लेके टो तक आप पूरा अपने आप देखना चाहते हैं, तभी आप देख पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा करते हैं, छोड़ इस बात को, 6 फुट का लेके मामला खत्म। तो भाई अगर मान लो ये गोल्ड का है या डायमंड का है तो तुम्हें समझ आएगा बड़ा महंगा है, फिर तो सोच सोच के जमे लेना, उतना लेना जहां पैसे बच जाएंगे। तो तुम्हें देखना है कि जो छत से हाइट आ रही है वो आंखों पे आना होगा, यानी यहां से जो छत है वहां से जो हाइट आ रही है ये रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आईज में आएगा, तभी तो नजर आएगा। तो ये अगर मैं बोलूंगा यहां पर कि हमारे पास यहां से जो आएगी बात, ये रिफ्लेक्ट होगी, तो वो यहां रिफ्लेक्ट होगा यहीं पे, तो उसको नजर आएगा ना ये वाली बात, तभी इसको नजर आएगा। तो ये मिरर में है, ये मिरर है, तो यहां जरूरी है ना। तो इसमें यहां पर हम क्या बोलेंगे, तो ये मिरर, मेरा बनेगा मिरर इस तरफ, इस तरफ थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहां से, तो इसको हम कहेंगे, इसको यहां पे नजर आएगा। ये सोचो, मतलब छत से जो जा रहा है वो रिफ्लेक्ट करके मेरी आईज तक आएगा, तभी नजर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार जो यहां से मेरे पास रेज आ रही हैं, यहां पर, यहां से ये जब आकर के होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, वो रिफ्लेक्ट मेरे पास वो यहां पे जाएंगी आईज में, तो हमें हमें तो जो शूज वाला पार्ट है, शूज हमें नजर में आएगा, तो उसका मतलब हेड भी आ गया और शूज भी दिख जाएंगे। तो यहां पे देखिए एक बार जरा इसको इमेज में, तो ये वाली चीज, ये वाली बात, तो ये वाला जो मिरर है ये हमें चाहिए नहीं, इसको हटा दो, इस पार्ट को आप हटा दीजिएगा। तो ये वो शीशा है, यानी छत से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में हो और शूज से रिफ्लेक्ट होकर के आईज में जा रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली आ रहा वो पार्ट जहां नजर आएगा। अब ये कहां पर है? मान लीजिए कि ये डिस्टेंस को मैं बोलूंगा ये है, ये डिस्टेंस x प्लस वाई बोल देता हूं, x प्लस वाई, क्योंकि मैं बोल देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो मैं बोल देता हूं x और इसको बोलेंगे y। ठीक है, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा इसका हाफ, जो इसकी हाफ होगा, यही जो पार्ट आ रहा है यहां पे, यही तो पार्ट है ना, ये कितना होगा x होगा पूरा, तो ये कितना होगा x/2, और ये भी कितना होगा x/2,
तो ये जो हाइट होगी यहाँ पे वो कितनी आ गई, यहाँ पे वो हो गई हमारे पास x प्लस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, क्योंकि ये चीज x बाई टू हो तो यहां पर कितना हो गया, x बाई टू हो गया, यहां पर ये वाली चीज ये हो गया x बाई टू, यानी कि मिरर से जो आ रही है चीज वो हाफ का चाहिए, यहां से यहां पर ये डिस्टेंस यहां तक ये x है, x है, लेकिन आपको कितना चाहिए, x बाई टू चाहिए, x बाई ये है x यहां तक, लेकिन हमें यहां तक देखना है, तो ये जो पार्ट होगा शीशा वो यहां से नहीं चाहिए, यहां से चाहिए x बाई टू पे। उसी प्रकार ये होगा मेरे पास y, अब आप दिख रहा है ये बराबर है, तो ये पार्ट कितना हो गया, y बाई टू, ये वाला पार्ट हाफ हो गया ना इसका, तो ये टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, ये हुआ x बाई टू प्लस y बाई टू, तो इट इज x प्लस y बाई टू। तो अब यहां सोचो कि जो व्यक्ति जो पर्सन है उसकी हाइट x प्लस वाई, और जो शीशा चाहिए वो चाहिए x बाय प्लस वाई बाई टू, यानी अगर इनकी हाइट है 6 फुट, शीशा चाहिए आपको 3 फीट 3 फुट। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा पता तो सबको 6 का है तो 3 फुट होगा, कितना हाइट पे रखा होगा मिरर, तो भाई मिरर होगा जमीन से y बाई टू, तो y क्या चीज है, आइस से शू तक का डिस्टेंस उसका हाफ, तो आइस से शूज का हाफ, ये आपको रखिए हाइट से ऊपर पे। फिर से ध्यान समझना, आइस के शूज से जो डिस्टेंस है उसका हाफ लीजिए, उतना जमीन से ऊपर रखेंगे तो नजर आएगा। कौन सा बच्चा इस आंसर को इजीली सॉल्व कर पाएगा, आप आंसर कमेंट पे सारी चीज लिखना। और जब ये समझ में आया, अभी मैंने सिर्फ एक स्टार दिखा, अभी तो एकदम हलवा दिया, सिर्फ स्टार्ट किया, अभी कुछ नहीं किया मैंने। अभी जो सिर्फ ये पार्ट है ये कम से कम 3 लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स। आप कमेंट में डालिए और लेक्चर्स चाहिए देखना है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें मेरे बहुत सारे लेक्चर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसे नहीं है, फ्री है, आराम से उनको देखिए, लैपटॉप पे देखिए, फोन में देखिए, आईफोन में देखना, एंड्रॉइड पे, जो मर्जी देखिए। मेरे करीब 30 लेक्चर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां देखिए, नंबर्स है मेरे, वहां पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं अलग अलग स्टेट्स पे, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह पे आके कुछ क्लासेस भी लेता हूँ, आप नंबर से उस पर कनेक्ट कीजिएगा, विल ट्राई, आई रीच एवरी वेज कि बच्चों को हेल्प कैसे करना है। मैंने जो किया काम विथ 78.2% क्लास 10th फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्वालिफाई किया, तो वो जो चीज मैंने किया मैं वो चीज आपको बताने के लिए वहां खड़ा होता। अब ये चीज समझ में आने का, भाई ये चीजें कोई बताता नहीं, क्योंकि जो चीजें मैंने पढ़ा वो चीज मैंने बच्चों को पढ़ाता हूँ, राइट। और मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा, खुद सोच के बनाई, तो जो खुद के सोचता ना बात, उसका मजा अलग बात है। तो आप हमारा यूट्यूब पे आप चीजें देखिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। तो आप घंटी भी क्लिक कर देना, घंटी बोलेंगे तो पता चल जाएगा क्लास कौन सी।